कि जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये जो है मेरी गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ, ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। और जिसके बाद ये खाई के अंदर कूद जाता है और ये कूदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो गलती है उसे जो है सुधार रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है अपनी पार्टी के साथ आया होता है। उसकी पार्टी यहाँ पे एक माउस को खत्म कर देती है, जिसके बाद रिन का काम होता है कि यहाँ पे उसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे जो इस्तेमाल करने हैं। फिर यहाँ पे रिन अपने जो अल्केमिस्ट वार का इस्तेमाल करता है और वो चेक करता है कि इसके कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन बॉडी पार्ट को बाहर निकालने लग जाता है। रिन बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारे पास एक स्किल आती है और उस स्किल के बेस पे ही तुम्हारी जो नौकरी है वो जो है तय होती है। और इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो है 3 क्लास में बांटे गए हैं। एक जो है बहुत ज्यादा अमीर है जो रेयर क्लास में आते हैं जैसे कि मर्चेंट और बाकी बंदे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हाई कॉमनर और जिसके बाद लो कॉमनर आते हैं और मैं एक लो कॉमनर बंदा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वो जो थे यहाँ पे एक जो थे फार्मर थे और जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं एक फार्मर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैंने एक एडवेंचर बनने का यहाँ पे जो ट्राई किया। और मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं एडवेंचर गिल्ड में गया और मैंने यहाँ पे एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। और हम देखते कि ये जो होता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और चेक करता है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट काम का है और इससे पता चलता है कि इसका दांत काम का है। और ये जो होता है यहाँ पे दांत को निकाल रहा होता है, लेकिन इससे जो दांत है वो जो नहीं निकल रहा होता। तो ये अपने साथियों को बोलते है कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं इसके मुंह को नहीं खोल पा रहा। तभी इसके साथी बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, हम जो इतनी गंदी चीज को यहाँ पे जो हाथ लगाएंगे, तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि हमने तुम्हें जो अपने साथ रखा है। अगर हमें यही काम करना होता तो आखिरकार हम जो है तुम जैसे कचरे को अपने साथ क्यों रखते। यहाँ पे रिन बोलता है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक कचरा हूँ, अगर मैं इनकी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेगा। यहीं पे रिन को घूर रहा होता है, लेकिन तभी ये जो इससे लात मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से अपना काम करो। फिर रिन जो होता है चुपचाप से अपना जो काम है वो जो करना स्टार्ट कर देता है और ये जो होता है चूहे का मुंह पकड़ता है और यहाँ पे उसके दांत को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची अब। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पे रिन बोलता है कि ये जो रास्ता है ये जो बिल्कुल अलग है। तो ये बंदे बोलते कि देखो तुम अपना काम करो और उसके बॉडी पार्ट को निकालो। जिसके बाद रिन जो होता है उस जानवर के बॉडी पार्ट को निकालने लग जाता है। तभी रिन को एक गुफा दिखाई देती है। रिन बोलते कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक और गुफा है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि जो मैप है वो जो है गलत है और जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रिन को बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले और साथ ही हम तुम्हें अपनी टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिन बोलते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इनके साथ आ जाता है। तभी हम देखते जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं यहाँ पे ये लोग देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनको जो है घेर हैं और सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं। तभी जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करो और वो लोग जो है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग रिन के ऊपर पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिन अब जो है बेहोश होने वाला होता है। अब जानवर जो होते हैं यहाँ पे रिन को खा रहे होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं, लेकिन तभी जो रिन होता है वो जो है एक पत्थर लेके यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और रिन के बैग से जो सेब है उसे जो है फेंक देता है। अब सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है सेब के ऊपर यहाँ पे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते कि रिन भागना स्टार्ट कर देता है। तभी रिन जो है खाई के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं पीछे गया तो वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, अगर मैं नीचे गया तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। वैसे भी इस दुनिया के अंदर पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है खाई के अंदर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन जो होता है घायल पड़ा होता है, लेकिन एक लड़की आती है और उसे जो है किस कर लेती है, जिसके बाद रिन जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ से जो पानी है वो निकल रहा है और ये पेड़ यहाँ पे जो जख्म है उनको जो हील कर सकता है। फिर रिन जो होता है पेड़ के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचाई। फिर रिन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद रिन जो होता है यहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पे इसका जो हाथ होता है उसके ऊपर जो है वार हो जाता है और रिन के हाथ से खून निकलने लग जाता है।
तभी हम देखते कि एक एस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे रिन को मार के खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक और एस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो रिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आती है और वो जो है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिन की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी इसके सामने एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। रिन जो होता है लड़की को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें जो है उसे पीना चाहिए और उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अब रिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये जो है रिन के मुंह में जो चाय है उसे जो है घुसा देती है और रिन कहता है कि चाय बहुत अच्छी है। तभी रिन यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम मेरे आगे ही यहाँ पे जो इसे लाइन मार रहे हो, है ना। रिन बोलते कि इसने जो है तुम्हारी 2 बार जो है जान बचाई है। एक बार तो मुझे बोला था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जान नहीं बचाना चाहती थी, लेकिन यूना की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे यहाँ पे इसकी जान बचानी पड़ी। तभी यूना बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, जिसपे इसकी मम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे की जो जान है वो जो है यहाँ पे बचाती, मैंने यहाँ पे तुम्हारे कहने पे ये जान बचाई हुई है। तभी यूना की मॉम बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो यूना है उसे जो है थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, इसने जो है तुम्हारी जान बचाई है। रिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूना से पूछता है रिन कि क्या ये लड़की तुम्हारी मॉम है, जिस पे लड़की बोलती कि हाँ, मैं यहाँ पे इस जगह की गार्डियन हूँ, मेरा नाम टियारा है। और जो यूना है वो जो यहाँ पे ट्री के जड़ों के नीचे रहती है और यूना एक जो स्पिरिट है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जो है रक्षा करूँ। तभी रिन बोलता है लेकिन यूना बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे टियारा कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाओ। तभी रिन बोलते कि मेरी जो आंख है वो जो है यहाँ पे फूट गई थी, आखिरकार ये ठीक कैसे हुई। टियारा बोलती कि मैंने अपने मैजिक की हेल्प से यहाँ पे जैसे ठीक किया है। रिन बोलते कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। टियारा बोलते क्योंकि यहाँ पे मुझे जो यूना ने कहा था, क्योंकि तुम पहले बंदे हो जिसकी हमने जान बचाई है और जिसने यहाँ पे जैसे थैंक यू बोला है, वरना बाकी बंदे तो यहाँ पे पेड़ की डालियों को तोड़ के ले जाते हैं। और जिसकी वजह से यूना बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पे रिन को भूख लग जाती है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ खाना है। टियारा बोलती कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। तभी यूना कहती कि अगर ये बाहर गया तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो उसे खत्म कर देंगे। टियारा कहती कि ये जो है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। तो यूना कहती कि प्लीज आप जो यहाँ पे कुछ कीजिए ना। तो यहाँ पे टियारा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के यहाँ पे कुछ करती हूँ, मैं इसे ट्रेन कर सकती हूँ जिससे यहाँ पे ये जो है लड़ाई करेगा। रिन बोलते क्या तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बना दोगी, जिस पे टियारा बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टियारा होती है वो जो है रिन को लेके यहाँ पे जो है आ जाती है डंजन के अंदर। रिन बोलते है कि यहाँ पे मुझे जो है लड़ाई करना नहीं आता। टियारा बोलती कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो कि आखिरकार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। रिन कहते कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टियारा कहती कि मैंने जो आंखें लगाई हैं उसका जो है इस्तेमाल करो, उसमें जो है अनोखी पावरें हैं। जिसके बाद यहाँ पे रिन जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे चारों तरफ जो रोशनी हो जाती है। टियारा बोलती कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, अब तुम यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखो। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो एस रंग का मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है, लेकिन सबसे पहले तुम इसके जो हमले है उससे जो है डॉज करो। लेकिन यहाँ पे जो रिन होता है वो जो इसके हमले को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और उसे देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। टियारा बोलती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तुम देख पाओगे। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और वो जो होता है उसके पहले हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा हमला इसे जो है लग जाता है। टियारा जो होती है इसके ऊपर होली वाटर डालती है और इसे ठीक कर देती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, तुम जितनी बार मरोगे मैं तुम्हें उतनी बार ठीक कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो है इसके हमलों से बचने में यहाँ पे जो है माहिर हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते कि इसे ट्रेनिंग करते हुए पूरा जो है 1 हफ्ता हो जाता है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। टियारा कहती है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे से हमले को डॉज कर पा रहे हो, अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो होगा, अब तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी। और टियारा बोलती कि ये जो उस ट्री की लकड़ी है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इसे जो है कुछ ना होए और तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। रिन बोलते कि मैं ये नहीं कर सकता। टियारा बोलती कि तुम्हें करना ही होगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है हमला करने के लिए।
यहीं पे हम देखते कि वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसके हमलों से बच जाता है। टियारा कहती कि तुम अपनी अप्रेजल आई का और दूसरी आई का इस्तेमाल करो। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और हम देखते कि इसको मॉन्स्टर की जो मोशन है वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देती है। फिर रिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी टियारा कहती कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी जो है यहाँ पे तुम्हारा रियल चैलेंज बाकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को ले आती है, लेकिन यहाँ पे रिन जो था सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। टियारा कहती कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम्हें नेक्स्ट जो लेसन है उसके ऊपर जाना है। जिसके बाद ये जो होती है भालू वाले जो मॉन्स्टर है उसके पास जो है पहुंच जाती है। यहीं पे हम देखते कि रिन की जो पावर है वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे रिन ने जो है उन सारी मॉन्स्टर की जो पावर है उसे जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। टियारा बोलती कि अब तुम्हें इसके साथ यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी होगी। रिन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है। हम देखते कि रिन यहाँ पे मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है और ये जो है भालू के ऊपर यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में रिन जो होता है भालू खत्म कर देता है। आइन को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर के आगे बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अर्सुलर होती है ये कहती कि जल्दी करो, इसकी एबिलिटी को गेन कर लो। फिर आइन जो होता है एबिलिटी को गेन कर लेता है। अर्सुलर कहती कि ठीक है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे इनके पास आया होता है। तभी अर्सुलर बोलती कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूना ने मुझे ये देने को कहा है, इसलिए अपना हाथ आगे करो। आइन बोलते कि तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। फिर हम देखते कि इसे यहाँ पे एक जेम दिया जाता है। फिर आइन बोलते कि ये तो स्पिरिट कोर है ना, तो यहाँ पे असुरर बोलती कि हाँ ये जो स्पिरिट कोर है और इसी से तुम्हारी जो आँख है वो जो है बनाई गई है। अपनी आँख को जो है बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी आँखों के अंदर इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती है। फिर असुरा बोलती कि अब तुम्हारी जो आंखें हैं वो जो है अपडेट हो गई है। आइन बोलते कि मुझे यूना को थैंक यू बोलना है, लेकिन यूना यहाँ पे जो है गायब होती है। जिसके आइन कहता है कि यूना कहाँ गई। तभी इसके सामने जो यूना होती है वो जो होती है आ जाती है। आइन बोलते कि तुम कहाँ से आ गई। यूना कहती कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर थी। और यहाँ पे जो आइन होती है वो इसे समझाती है कि असल में जो स्टोन तुम्हारी आंखों के अंदर है वही जो है पेड़ के अंदर है और इसलिए यूना यहाँ पे जो है लगातार टेलीपोर्ट हो सकती है तुम्हारी आंख से लेके यहाँ पे जो है पेड़ तक। लेकिन ध्यान रखना कि तुम यूना के बहुत ज्यादा करीब मत जाना। फिर आइन बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती है क्योंकि यहाँ पे जब से यूना पैदा हुई है, जब से ये यहीं पे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बाहर जाए और यहाँ पे जो दोस्त है वो बनाए। मुझे जो है मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे आइन बोलता है कि मैं भी आपकी डॉटर की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। फिर यूना कहती कि चलो अपने हाथ को आगे करो, मुझे एक और गिफ्ट देना है। फिर आइन जो होता है हाथ को आगे करता है। यूना जो होती है एंड्रा जो होती है यहाँ पे एक निशान सा बना देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर जो एंड्रा होती है वो जो होती है आइन को तलवार देती है और ये बोलती कि इस तलवार के अंदर जो स्टोन है उसका जो इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद जो एंड्रा होती है वो जो होती है तलवार को लेके यहाँ पे जो आइन होता है उसकी आंख को फोड़ देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और जो स्टोन है वो जो है लगाना चाहती हूँ। फिर हम देखते कि एंड्रा आइन की आंखों में एक और स्टोन लगा देती है। आइन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती कि देखो अगर तुम यूना के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। यहीं पे आइन यूना को पूछता कि वैसे तुम बाहर जाके क्या करने वाली हो। तो ऐना बोलती कि मैं। आइन बोलता कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो काम करवा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जो है जान बचाई है। तो यहाँ पे ऐना कहती है कि मैं अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन से। तो यहाँ पे एंड्रू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड्री होता है वो जो होता है एक जगह फंस जाता है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि तुम लेफ्ट साइड में जाओ। यहीं पे एन जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसने एक जो मॉन्स्टर को मार दिया होता है और ये जो होता है उसकी स्किल को अपने अंदर लेने वाला होता है और इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला होता है, लेकिन होता नहीं। तभी यूना इसके सामने आ जाती है। यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। यूना बोलते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रे बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते कि ये जो होता है गेट के सामने आ जाते हैं। यहीं पे ऐना कहती कि तुम्हें गेट के अंदर जाना होगा और गेट के अंदर एक कोर है जिसे तुम्हें नष्ट करना होगा और जिसके बाद ही तुम जो है बाहर जा सकते हो।
लेकिन कोर को नष्ट करने से पहले तुम्हें बड़े वाले मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी, क्योंकि वो जो है यहाँ पे रक्षा कर रहा होगा कोर की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर एंड्रा कहती कि जल्दी करो, तुम दोनों जो है अंदर जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो रे होता है वो जो मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रे उसके हमले को रोक लेता है और साथ ही उसका एक जो हाथ होता है उसे जो जख्मी कर देता है। और यहीं पे हम देखते कि रे कहता है कि वैसे तो इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एना कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पे उस स्पेल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें सिखाया था। रे कहता है कि ठीक है, और जिसकी वजह स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे यूना बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी यहाँ पे एंड्रा बोलती कि जल्दी करो और स्पेल की जो पावर है उसे जो है खींच लो। फिर यहाँ पे जो रे होता है वो जो स्पेल की पावर को यहाँ पे जो है खींच लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इस क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं। एंड्रा इसके पास आ जाती है। रे बोलते कि तुम कहाँ से आ गई, तो एंड्रा बोलती कि मैं तुम्हारी जो लेफ्ट आई है उससे जो है बाहर आई हूँ। ये जो स्टोन है ये जो बिल्कुल तुम्हारी आंख वाला स्टोन है, अगर इसे हम तुम्हारी आंखों में डालते हैं तो तुम्हारी आंखें अपडेट हो जाएंगी। तो रे बोलते कि जल्दी करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रा इसकी आंखों को अपडेट कर देती है, जिसके बाद ये लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि रे ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जो है यहाँ पे खतरे में डाला और यहाँ पे वो जो है मर गया। एक बंदा बोलता है कि वैसे तुम काफी लकी हो कि तुम उनसे जो है बच के आ गए, और वैसे भी वो कचरा ही गया है और तो कोई नहीं गया। तो उसका टीम मेंबर बोलता है रे का कि तुम ऐसा मत बोलो, यहाँ पे वो कचरा नहीं था, वो जो मेरे लिए शील्ड थी। तभी रे यहाँ पे आ जाता है। रे को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो। रे बोलते कि मैंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि तुम ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम जैसा कचरा उतने सारे मॉन्स्टर कैसे ला सकता है। तो ये बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम इतने जो है गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा दोस्त बच के आ गया, क्या तुम्हें खुशी नहीं है। रे बोलता है कि दोस्त, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर यहाँ पे पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल किया और मुझे जो है वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हम देखते कि सही बंदे यहाँ पे जो होते हैं इनके ऊपर वाइन फेंक के मारने लग जाते हैं। तभी रे बोलता है कि रुक जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ अभी भी। रे फिर ये जो होता है आगे जा रहा होता है और ये यूना को बोलते हैं कि मुझे माफ करना, हमें जो है काफी टाइम लग रहा है यहाँ पे। एना बोलती कि कोई बात नहीं। तभी इनको एक आवाज आती है। यहाँ पे एना बोलती कि ये क्या है, तो एंड्रा बोलती कि शायद से किसी कैरिज के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे होता है वो जाता है और सही मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है। तभी जो लड़की होती है वो रे को देखती है और वो कहती कि तुम तो मेरे हीरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे उस प्रिंसेस के घर पे आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये फिर से हीरो कह के रे के ऊपर चिपकने वाली होती है। तभी एना बोलती कि आप इससे जो है दूर हो जाइए, ये जो है मेरा पति। प्रिंसेस कहती कोई बात नहीं, वैसे भी एक बंदे के बहुत सारे पति हो सकते हैं इस युग में, ये जो है आम बात है। कह रहा होता कि फाइनली हमें वो डंजन मिल गया जो यहाँ पे छुपा हुआ था। यूना, अब तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। यूना जो होती यहाँ पे डंजन को देखने लग जाती है। आइन बोलते तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में आइन जो होता है डंजन के अंदर चलाता है। तभी आइन देखता है कि यहाँ पे जो एंड है वो जो आ गया है। आइन बोलते कि अब मैं आगे कैसे जाऊं। तो यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि ये देखने से लगता है कि जैसे यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तुम एक काम करो, यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है टच करो, जिसके बाद तुम असली डंजन के अंदर यहाँ पे जो जा सकते हो। तो जो आइन है वो जो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जैसे ही टच करता है यहाँ पे वो जो फॉरेस्ट में आ जाता है। आइन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, इतना पावरफुल इल्यूजन मैजिक कौन कर सकता है। तभी हम देखते कि एक आवाज आती है कि बहन आप जो बहुत दिनों के बाद आई हो। तभी यूना कहती कि पीना, क्या ये तुम हो। तो पीना कहती कि हाँ बहन मैं ही हूँ। आइन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे यूना कहती कि ये मेरी छोटी बहन है, जब तुम इसे मिलोगे तुम जो सही में इसके फैन हो जाओगे। यहीं पे हम पाइन को देखते हैं जो यहाँ पे इन दोनों को देख रही होती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो यूना है उसने जो एक ह्यूमन के साथ जो टीम है वो जो बना ली है। आइन पाइन को बोलती कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। तो पाइन बोलती कि मैं आपका कब से जो वेट कर रही थी, लेकिन आप नहीं आई तो इसलिए मैं चुप गई हूँ। अब आपको जो है मुझे ढूंढना है। जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये यूना कहता है कि तुम मेरी जय आंखों में आ जाओ ताकि यहाँ पे तुम्हें जय कोई खतरा ना हो। पाइन कहती कि वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जय हार मान लो। यहाँ पे आइन कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। यहीं पे हम देखते कि जो पाइन है वो जय यहाँ पे
बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि आइन खतरे में पड़ने वाला है। तभी यहाँ पे आइन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे लिए खतरा है। तो जो आइन होता है वो जो होता है उसके ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद यहाँ पे आइन जो होता है बहुत सारे खतरों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है। पाइन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। यहीं पे यूना कहती कि मुझे माफ कर देना मेरी बहन की इस रवैये की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन को ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे आइन कहता है कि आखिरकार उसे ये सब चीजें करने में मजा कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पाइन कहती कि मैं बहुत ज़्यादा बोर रह रही हूँ। तभी यहाँ पे पाइन कहती कि वैसे आइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो आइन है उसके पास आ जाता है और यहाँ पे आइन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और साथ ही ये जो मॉन्स्टर है ये जो है पेड़ों से बना हुआ है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आइन के ऊपर स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे आइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे स्लीप पाउडर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर आइन एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं अब ये देख के यहाँ पे जो पाइन होती है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी जो पाइन होती है वो जो हंसने लग जाती है और ये बोलती कि हमारा जो अगला मॉन्स्टर है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक साथ दो मॉन्स्टर आने वाले हैं। लेकिन हम देखते कि जो आइन होता है वो जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देते। जो पाइन होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्किल है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे ये सब कर पा रहे हो। तो आइन बोलते कि मेरे पास सिर्फ एक अप्रेजल स्किल है और उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो पाइन होती है वो तो पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जेड होता है वो जो होता है लेटा होता है और ये बोलता कि ये सब उस कचरे की गलती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जेड यहाँ पे जो गिल है उसमें जो आता है सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बोलते कि इसने अपने साथी को यहाँ पे जो मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जेड जो होता है जूली के पास जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ पे गायब हो गई थी। जूली बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इवल बंदे। यहीं पे बाकी बंदे कहते हैं कि तुम इससे जो है दूर रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जेड को जो है बाहर फेंक देते हैं और ये बोलते कि तुम्हारे साथ अब कोई पार्टी नहीं बनाएगा। यहीं पे जेड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बोलता कि सारी उस कचरे की गलती है, अगर वो मर जाता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे सबसे पावरफुल जो क्विज है उसे जो है पूरा करना होगा, जिसके बाद ही मेरी जो इज्जत है वो जो वापस आएगी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक यही तरीका है जिससे मैं यहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जेड जो होता है यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे एक सी रैंक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हराना है। वैसे तो ये काम अकेला करना मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन तभी जेड जो होता है दीवार को टच कर देता है और ये टेलीपोर्ट होकर जंगल के अंदर आ जाता है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो होता है पाइन के जाल में जो है गिर जाता है और नेक्स्ट सीन में दोबारा से यहाँ पे डंजन के अंदर पहुंच जाता है और ये दोबारा से जंगल में आता है। यहाँ पे एक पौधा इसे जो है काट लेता है लेकिन ये उससे बच जाता है और आगे जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे जो जेड होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। तभी यहाँ पे पाइन कहती है कि अगर तुम कहते हो कि तुम यहाँ पे हार मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यहाँ पे जेड हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है आ जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर देता है। जेड बोलता है कि इसने एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर दिया, यानी कि ये कोई पावरफुल बंदा है। लेकिन तभी ये आइन की शक्ल देखता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही बार में कैसे हराया। तभी आइन देखते है कि यहाँ पे जेड को चोट लगी है और ये बोलते क्यों ना मुझे माफ करना है लेकिन मैं तुम्हारे वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आइन जो होता है वाटर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जेड की जो चोटें हैं वो जो हिल हो जाती हैं। नेक्स्ट में आइन जो होता है बॉस लेवल पे पहुंच जाता है। आइन कहती कि ये जो है बॉस लेवल है, जैसे तुम इसे खत्म करोगे यहाँ पे जो डंजन है ये भी जो है खत्म हो जाएगा। फिर आइन अंदर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो एनिमी है वो कहाँ पे है। तब एक बहुत बड़ा जो कछुआ है वो जो है उठ जाता है। आइन जो होता है यहाँ पे उससे दूर जाता है और उसके ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आइन के मैजिक का एक भी जो असर नहीं होता मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइन जो होता है उसके हमले को रोक लेता है और उसके हमले को उसी के ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन कहते हैं कि मैंने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लिया लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे इसकी मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, ये जो है तुम्हें कुचल देगा। आइन कहते हैं कि मैं समझ गया कि आखिरकार ये कौन है। असल में जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे एक इल्यूजन है।
फिर नेक्स्ट सीन में इल्यूजन खत्म होता है और यहाँ पे एक छोटा सा जो कछुआ है वो जो निकल के बाहर आता है। फिर आइन कहता है कि अच्छा इसी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और इसे जो है बड़ा बना दिया गया। यहाँ पे पियोना कहते हैं कि ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि पियोना बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो यूना है वो जो पियोना के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो ये पियोना कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा कमाल का यूना। तो यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। पियोना कहती है कि तुम्हारे जो गाल हैं वो जो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। यहीं पे यूना कहती है कि वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जो है ठीक हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे पियोना कहती है कि मैं तुम लोगों से एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मुझे जो है अपने साथ ले जाओ। मैं इस अंडरग्राउंड जो दुनिया है उससे जो है थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे आइन बोलते हैं कि बिल्कुल तुम हमारे साथ आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम कछुए को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल लेती है और जो असल में एक जो होती है लड़की होती है। देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आइन के साथ आया होता है, उस बंदे का नाम जयपर होता है। जयपर को देख के यहाँ पे सभी बंदे चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका नाम तो जयपर है ना, और ये बहुत ज्यादा कमाल के मर्चेंट है। तभी यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं जल्दी ही यहाँ पे जो गिल मास्टर है उनको जो बुला देता हूँ। जयपर बोलते है कि गिल मास्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में इस बंदे को यहाँ पे अपना जो सामान है वो जो है बेचना है। फिर लेडी बोलती कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आइन बोलता है कि असल में मुझे यहाँ पे अपना सामान बेचना है जो मैंने यहाँ डंजन से कलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है आप मुझे यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो दिखा दीजिए, जिसके बाद ये अपने कार्ड को दिखाता है और यहाँ पे लेडी कहती कि आपकी स्किल है अप्रेजल और आपका जो रैंक है वो जो एफ रैंक है। तभी गिल लेडी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती क्या तुमने सही में किसी मॉन्स्टर को मारा भी है। यहीं पे सारे बंदे कहते कि ये बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लो रैंक का बंदा है। तभी जयपर कहते हैं कि तुम इन्हें जो अपना मॉन्स्टर दिखा दो। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है। इतने सारे मॉन्स्टर को देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल वाले बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये जो है नकली है, इसने जो है मैजिक से बनाया हुआ है, वरना ये हो ही सकता है कि यहाँ पे एक कॉमनर बंदा इस तरह के यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा सके। आइन बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे यही होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जो गिल है उसमें जो कभी भी आना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो गिल मास्टर होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि सही बंदे अपनी बकवास बंद करो और मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा है, इसने यहाँ पे पक्का इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है मारा होगा। तभी जो गिल लेडी होती है वो जो इन सभी मॉन्स्टर को चेक करती है और ये बोलती कि सही में ये सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है असली है। जेफर बोलते कि हाँ सही में यहाँ पे जो आइन है उसने अपने हाथों से इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा हुआ है। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा सर आइन, मैंने यहाँ पे आपके ऊपर जो है डाउट किया और आपसे जो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं किया। यहाँ पे गिल मास्टर लड़की को बोलती कि तुम्हें ठीक से जो है यहाँ पे सबसे बात करना चाहिए और ये आइन को बोलती कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे आइन। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गिल मास्टर के पास आया होता है। तभी यहाँ पे जो जैक होता है वो बैठा होता है और ये बोलता है कि गिल मास्टर ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। फिर गिल लेडी बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसके बारे में जानते हो। तो आइन बोलते कि नहीं। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और उसे जो है डेमन लॉर्ड ने बनाया था, लेकिन जब हम लोगों ने डेमन लॉर्ड को सील किया तो वो भी जो है यहाँ पे एकदम से गायब हो गया था, लेकिन हाल ही में वो जो है देखा गया है और उसने मर्चेंट के ऊपर भी हमला किया है। और ये जो क्विज है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्विज को यहाँ पे जो है पूरा करो। देखो हो सकता है कि यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारी जो जान है वो भी जो है चली जाए, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। तभी आइन बोलते कि ठीक है मैं तैयार। जैक बोलते कि तुम्हारा जो दिल है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आइन। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो मॉन्स्टर गड्ढे से बाहर आता है। फिर आइन भी जो होता है अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बाहर निकाल लेता है। तभी ड्रैगन बोलते कि एक और इंसान यहाँ पे जो है हारने के लिए आ गया। तुम्हें पता नहीं क्या, जब से मुझे यहाँ पे डेमन लॉर्ड ने बनाया है तब से यहाँ पे कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं पाया। मुझे हराने के लिए बहुत सारे इंसानों ने ट्राई किया लेकिन मैंने उनको हरा दिया। आज तक मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा मिला ही नहीं। मुझे पता है कि तुम पावरफुल जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी बॉडी पे मैजिक का कोई असर नहीं होता। फिर जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करता है। यहीं पे हम देखते कि जो आइन होता है
वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आइन जो होता है उसकी पूंछ पे हमला कर देता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से ऊपर आता है और यहाँ पे जो आइन है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी आइन जो होता है उसके मुंह के अंदर चला जाता है और यहाँ पे एक मंत्र को पढ़ता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो है ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है। तभी यहाँ पे ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ये क्या किया। तो आइन बोलते है कि असल में मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर यहाँ पे एक जो मंत्र है उसे जो है पढ़ा और यहाँ पे उसे ब्लास्ट किया। असल में मैंने जब यहाँ पे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अंदर से कमजोर है। फिर हम देखते कि जो आइन होता है वो जो अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन की पावर को ले लेता है। तो ये पहना और बाकी लड़कियां कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आइन बोलते कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सब तो तुम लोग की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आइन जो होता है यहाँ पे राजकुमारी के घर पे आया होता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा आइन, मैंने आपको इंतजार करवाया, आखिरकार मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। आइन बोलते कि अभी तक मैंने तुमसे शादी नहीं करी है। तभी प्रिंसेस कहती कि असल में आपको मेरे पिता ने यहाँ पे जो बुलाया है कुछ काम के लिए। तभी जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आइन जो होता है इनको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और ये जो है महाराज के पास जाता है और ये बोलते हैं कि मेरा नाम आइन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी यहाँ पे महाराज जो होते हैं हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि यहाँ पे मेरी डॉटर ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और तुम जो है मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हो और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे एक आदेश पे यहाँ पे जो है आ गए हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसे भी जो है हरा दिया। असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो कब से हमारी कंट्री को जो है परेशान कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसको जो है हराने के लिए। और मेरी बेटी ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल वैसा ही हो। आइन बोलते कि आखिरकार इन्होंने कहा क्या था। जिस प्रिंसेस कहती कि असल में मैंने कहा था कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ी है और साथ ही आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आइन बोलता है कि अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरा मत कीजिए, यहाँ पे जो यूना है उसका कीजिए। अगर ये ना होती तो मैं यहाँ पे ये सब कर नहीं पाता। तभी महाराज कहते कि यूना आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूना जो है डर जाती है। आइन बोलते है कि असल में जो यूना है वो जो है थोड़ी शर्मिली है। महाराज कहते कि मैं यहाँ पे आपको जो है सिक्का दे रहा हूँ, जब भी आप दिक्कत में हो ये सिक्का दिखा दीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में पूरे शहर में खबर फैल चुकी होती है कि यहाँ पे जो आइन है उसने जो है ड्रैगन को हराया है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम जेड को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि चारों तरफ सिर्फ आइन की बातें चल रही हैं जबकि मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हूँ। और यहीं पे हम देखते कि एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो ये कहानी है एक सैलरी मैन की जो यहाँ पे गलती से जो पाइप होता है उनके नीचे आके मर जाता है, जिसके बाद वो रीबोर्न हो जाता है यहाँ पे जो होता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरे वर्ल्ड के अंदर ये जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी। स्टार्टिंग में हम अपने सैलरी मैन को देखते हैं जिसे यहाँ पे जो गॉडेस होती है वो कहती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी मैन कहता है कि नहीं। जिसपे गॉडेस कहती है क्या तुम्हें मैजिकल पावर चाहिए। जिसपे हमारा सैलरी मैन कहता है कि हाँ मुझे जो है मैजिकल पावर चाहिए। तभी हम देखते कि एकदम से एक रोशनी सी आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसकी आंखें खुलती है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर वर्क कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी ये जो होता है अपने चेहरे को शीशे में देखता है और ये अपने चेहरे को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो चेहरा एक बच्चे का है और ये जो होता है यहाँ पे चीख देता है। तभी हम देखते कि इसके डैड कहते कि लियो आखिरकार तुम शोर क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम हमारी फैमिली के 5th सन हो लेकिन फिर भी तुम इस तरह शोर नहीं कर सकते। यहीं पे जो मेड होती है ये बोलती कि ये पार्टी आपकी जो बहन है उसके पैदा होने की खुशी में दी गई है। तो लियो कहता कि मैं समझ गया कि मेरा नाम जो है लियो है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि लियो यहाँ पे जो उठता है और कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, सही में मेरी जो बॉडी है वो जो है चेंज हो गई है और इस बॉडी का नाम लियो है और यहाँ पे ये जो हैमिल्टन फैमिली का 5वां बच्चा है। और कल रात जो पार्टी हुई थी वो जो है मेरी बहन के पैदा होने पे हुई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे लियो जो होता है बैठा होता है अपने बड़े भाई के साथ। तभी लियो के जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि मैं आज तुम दोनों को यहाँ पे जो मैजिक है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैजिक का नाम सुनते ही यहाँ पे रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है,
यहाँ पे 100 में से कोई एक बंदा ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पे जो मास्टर होते हैं ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जो रेगुलर मैजिक है वही जो करना फिलहाल के लिए सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी मेड से कहता है कि क्या तुम मुझे जो स्टिकर्स है उनको जो दिखा सकती हो। तो इसकी मेड कहती कि बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है और ये कहता है कि मैं समझ गया, जो स्टिकर्स हैं वो जो एक तरह की बुकें हैं। असल में इस दुनिया के अंदर बिना स्टिकर के तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहीं पे लियो जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे ट्राई करता है करने की। तभी हम देखते कि जो लियो होता है वो पहली बार में ही मैजिक को कर लेता है। यहीं पे इसकी मेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है अपने फादर के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे स्टिकर्स वाला जो रूम है उसे जो इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए। तो लियो के डैड बोलते कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अभी के लिए चले जाओ, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। जिसके बाद लियो कहता है कि मेरे फादर से परमिशन मांगने के बाद मैंने दिन रात यहाँ पे जो पढ़ाई है उसे जो करना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे जितनी चाहूँ उतनी किताबें पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और लियो बोलता है कि यहाँ पे अगर तुम ठीक से मैजिक को सीख लो तुम्हें जो स्टिकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लियो का जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने खुद ही यहाँ पे अपने आप मैजिक सीख लिया, वो भी जे 1 महीने में, सही में तुम कमाल के हो। और फिर लियो का बड़ा भाई यहाँ पे लियो से किताब को ले लेता है और खुद जो है मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये मैजिक नहीं कर पाता। फिर लियो का बड़ा भाई कहता है कि वैसे भी किसी सिंपल बंदे को यहाँ पे मैजिक सीखने में पूरे जो है 1 साल लगता है, लेकिन तुमने यहाँ पे 1 ही महीने में मैजिक को ठीक से सीख लिया है, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। यहीं पे लियो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब मेरी जो बॉडी है वो जो है पहले से ही मैजिक को सीखने के लिए यहाँ पे जो है तैयार थी। जिसके बाद लियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इस मैजिक की वजह से यहाँ पे एक अच्छा जो पोजीशन है वो जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो बोलता है कि मैंने फायर स्पेल को अच्छे से सीख लिया है, अब मैं यहाँ पे जो आइस स्पेल है उसे जो है करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लियो के फादर यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते कि मैं सुना है कि लियो तुम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लियो बोलते कि हाँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ फायर मैजिक आता है क्योंकि आइस मैजिक मैंने अभी जो है सीखना स्टार्ट किया है। लियो के फादर बोलते कि मुझे भी दिखाओ, तो लियो यहाँ पे फायर मैजिक को दिखाता है। फिर लियो के फादर कहते कि तुम सही में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो, तुम्हें यहाँ पे जितनी बुकें चाहिए तुम जो है वो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे जंगल में आ रहा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी इसको एक बंदा दिखाई देता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो हेमल फैमिली है उसके जो है बच्चे हो ना। तो लियो बोलते कि हाँ, मेरा नाम हेमल लियो है। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये देखता है कि लियो यहाँ पे मैजिक के बुक को लेके घूम रहा है। तो ये बंदा बोलता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पे मैजिक सीखने के लिए आए हो, है ना। तो लियो बोलता है कि हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक करना सिखा सकता हूँ और ये जो 5 एलिमेंट को एक साथ करके दिखाता है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है रेमेट है और देखा तुमने यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट को एक साथ जो है कर सकता हूँ, वो भी जो है सेम टाइम पे। फिर ये देख के लियो खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, आखिरकार आपने ये कैसे किया। जिसपे रेमेट कहता है कि मैं तुम्हें ये जो है करना सिखा सकता हूँ। फिर यहाँ पे लियो जो होता है सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये बंदा कहता है कि ठीक है, तुम अपने लेफ्ट और राइट हैंड से यहाँ पे जो अलग अलग जो स्पेल है उसे जो निकालने की कोशिश करो। तो लियो जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो होता है बहुत सारी गिनतियों को लिख देता है और ये लियो से पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो है प्राइम नंबर है। जिस पे लेमेट कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे मैजिक करते समय हमें जो इन्हीं नंबर का जो इस्तेमाल करना है। अब ये क्यों होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ये शुरू से होते आते हैं, इसलिए हमें जो है इनको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे तुम 1 से 5 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो, लेकिन जो 6ठा नंबर है वो जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुमने उसको पार कर लिया तो यहाँ पे तुम 13 नंबर तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे और जिसके बाद तुम 13 नंबर में अटक जाओगे और जैसे तुम 13 नंबर को पार करोगे यहाँ पे तुम 17 नंबर के अंदर अटक जाओगे, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैजिक को करता है। और मैं खुद अभी तक जो है 13 नंबर पे हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पाया। जिसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ और इसको एक अंगूठी पहना देता है और ये बोलता है कि इस अंगूठी का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है मैजिक करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते कि इसकी मैजिकल पावर जो है बढ़ जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे लियो की जो मेड होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि आप इस तरह से बाहर मत घूमिए,
लियो बोलता है कि ठीक है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लियो की मेड बोलती कि यहाँ पे आपके फादर ने मुझे जो ये किताब है ये जो आपको देने को बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर लियो देखता है कि यहाँ पे जो समनिंग मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करने के बारे में इस किताब के ऊपर लिखा गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो मेड होती है वो किताब को देके चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से सामने आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे मैं कहीं गया नहीं था, मैंने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे मैं गायब हो गया था। अब मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और ये मेरी लास्ट थिंग होगी। तुम यहाँ पे जो रिंग है उसका जो इस्तेमाल करो और यहाँ पे किसी एलिमेंट को जो बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है एक छोटा सा एलिमेंट को बाहर बुला लेता है और जैसे ही ये एलिमेंट बाहर आता है थोड़ी देर बाद ही ये जो होता है अंदर चला जाता है। यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो मोस्टर है ये तो अंदर चला गया। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अब से ये रिंग जो है तुम्हारी है और यहाँ पे मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगा, लेकिन जब तक तुम खुद से यहाँ पे जो मैजिक प्रैक्टिस है वो जो है करते रहो। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लियो काफी अच्छे से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लियो का बड़ा भाई आ जाता है और ये कहता है कि तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करके जो चारकोल है वो भी बना दिया। यहाँ पे चारकोल बनाने के लिए जो लकड़ी है उसे जो है काटना होगा और जिसके बाद उसको जलाना होगा और तुमने ये सारा काम अपने मैजिक की हेल्प से कर दिया। अब जो लकड़ी है ये जो यहाँ पे बिल्कुल भी जो स्मोक है वो जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी। वैसे ये सब देख के लगता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। वह सही बताऊं तो मैं भी अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैंने यहाँ पर शादी करने का फैसला कर लिया है। असल में जो लड़की है वो जो हमारे नोबल घराने से थोड़ी सी जो है नीचे अलग घराने से बिलोंग करती है, लेकिन शादी करने के बाद मैं यहाँ पे आजाद हो जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे लियो तुमको पता है कि यहाँ पे तुम जो है फादर के लिए एक जो है बोझ हो, क्योंकि यहाँ पे जब तुम पैदा हो रहे थे तो फादर को लगा कि यहाँ पे कोई लड़की पैदा होगी और जिससे फादर यहाँ पे किसी ऊंचे घराने से उस लड़की की शादी कर देंगे और जिससे हमारा जो घराना है वो भी जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन तुम पैदा हो गए और जिसकी वजह से फादर को अब दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मोस्टरों ने हमला कर दिया और मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक हैं उनको जेल भेजा, लेकिन 90% सैनिक मर गए हैं। फिर लियो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया ये सब बताने के लिए। फिर इसका भाई चला जाता है। यहीं पे लियो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली को किसी तरह सपोर्ट करना होगा। तभी यहाँ पे जो लियो है वो जो चाउमीन को खा रहा होता है, तभी उसको एक आइडिया आता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो नूडल्स को लेके यहाँ पे जो अपनी मेड के पास जाता है और ये बोलते कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है। लियो जो होता है अपनी मेड और कुक के लिए यहाँ पे ये खाना बनाता है और ये लोग नूडल्स खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लियो जो होता है इसी का बिजनेस करने का फैसला कर लेता है और वो जो है मर्चेंट के पास जाता है। मर्चेंट बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा जो ये आइटम है इसे जो है ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम सबसे छोटे बेटे हो और यहाँ पे सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने का जो हक है वो जो है। जिसके बाद लियो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मुझे जो अभी इंतजार करना होगा जब तक मेरी एज नहीं बढ़ जाती, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मैं चाहूँ तो खुद अपने प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे जो घूम घूम के बेच सकता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद जो लियो होता है वो जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि ये अपना ही जो डुप्लीकेट होता है उसे जो बना देता है और एक समनिंग जो कांटेक्ट है वो जो कर लेता है और लियो जो होता है अपने जो डुप्लीकेट है उसे जो भेज देता है यहाँ पे बाहर, ताकि वो बाहर जाके सामान को जो बेच सके। और यहीं पे लियो का जो डुप्लीकेट होता है वो जो सब जगह जाके यहाँ पे सामान को जो सेल कर रहा होगा। सबसे बड़ा भाई एल्बर्ट आ जाता है और ये बोलता है कि लियो मैंने सुना कि आजकल तुम जो है काफी अच्छा काम कर रहे हो और तुम जो है मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आखिरकार तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है। तो लियो बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आजाद होना चाहता हूँ और कोई नौकरी करना चाहता हूँ। लियो का बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे जो हंटिंग गिल है वहाँ पे जाने की सलाह दूंगा और तुम टेंशन मत लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो हंटिंग गिल में आ जाता है। गिल मास्टर बोलते कि मुझे एल्बर्ट का संदेश मिल गया था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे जो है टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एबिलिटी को दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी जो रैंक है उसे जो डिसाइड कर सकूं। तो यहीं पे लियो जो होता है अपने मन में बोलता है कि मेरे इल्यूजन के दूर होने के कारण मैं यहाँ पे मैजिक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर लियो जो होता है अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे गिल मास्टर मैजिक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें C रैंक या B रैंक दे सकता हूँ।
रियो बोलते कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जिसे बी रैंक का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। और तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे जो है आ जाती है और लड़की बोलती कि मेरा नाम लेमा है, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर जो हंटिंग है वो करें। तो यहाँ पे जो लियो है वो कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है कि ठीक है, हम लोग साथ में चल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो जो है इन दोनों को घेर लेते हैं। लियो जो होता है अपने पैट को समन करता है और इन सभी वुल्फ को पकड़ लेता है और यहाँ पे लेमा इनको खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है वो सही वुल्फ को यहाँ पे लेके आ जाता है। गिल जो होते हैं वुल्फ को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे गिल मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ज्यादा जो जरूरी काम है वो जो देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लियो कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते कि ये लोग नौकरी को ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लीमा कहती कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर को देखने से लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें जो इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़रूरी आदमी इस रास्ते से गुजरने वाला है। यहीं पे लियो कहता है कि इस दुनिया के जो मॉन्स्टर हैं वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके अंदर एक मैजिक क्रिस्टल होता है जिसकी वजह से उनको मैजिकल पावर मिलती है और यहाँ पे वो जिंदा रहते हैं। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहीं पे लियो कहता है इसलिए मैंने अपने जो ल्यूजन है उसे जो अपने साथ रखा है ताकि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लियो का कोई भी स्पेल काम नहीं करता। लीमा कहते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो अपने आइटम बॉक्स से एक जो पत्थर को निकालता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। यहीं पे गिल मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लीमा बोलती कि हमें पता था कि यहाँ पे एक जरूरी बंदा इस जगह पे आने वाला था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी काम खत्म कर दिया। गिल मास्टर बोलते कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पे 10 गुना ज्यादा इनाम देंगे। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि छोटे भाई तुम जो है काफी अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह तुम यहाँ पे मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो खास बंदा यहाँ पे जो है आ जाता है और सीधा लियो के ऊपर जो है नज़र मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो खास बंदा और लियो यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे होते हैं और इस खास बंदे का नाम जेम्स होता है। यहाँ पे जेम्स कहता है कि आपसे मिलके खुशी हुई। लियो बोलते कि मुझे भी। तभी जेम्स कहता है क्या तुम यहाँ पे जो रेमार्ट है उसके साथ किसी तरह के रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो अंगूठी पहन रखी है वो जो है उसकी है। तो लियो बोलते कि ये तो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। ये सुनने के बाद ओल्डमैन कहता कि आखिरकार यहाँ पे रेमार्ट को अपना जो स्टूडेंट है वो जो मिल ही गया। और ये लियो को बोलते कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल से यहाँ पे मेरे बटलर के ऊपर हमला करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका बटलर होता है वो जो जख्मी हो जाता है। यहीं पे ओल्डमैन कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही खास बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कैनाइड का जो टाइटल है वो जो देना चाहता हूँ। और ये जो होते हैं इसे कैनाइड का टाइटल दे देते हैं। फिर ओल्डमैन कहता है कि वैसे रेमार्ट ने तुम्हें हाल ही में क्या कहा था, जिस पे लियो बोलते कि रेमार्ट मास्टर ने मुझे कहा था कि पानी पूरा जो है बाहर निकालो, और मैं तालाब का पूरा पानी बाहर निकाला, जिसके बाद मुझे एक लेटर मिला जिसमें 10 किलो सोना लिखा हुआ था जो मेरे नाम पे है। ओल्डन बोलते कि वो जो सोना है वो जो धुंध की एक पतली लेयर है, असली खजाना उसके नीचे होगा। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो फिर से सारे पानी को सोख लेता है और इस बार सोने को भी सोख लेता है और यहाँ पे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। फिर लियो नीचे जाता है और इसको यहाँ पे किताब मिलती है और इस किताब के अंदर जो अदर वर्ल्ड है उसके बारे में लिखा होता है। यहीं पे लियो जो होता है इस स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो है गेट को क्रिएट कर देता है। फिर लियो पढ़ता है कि जिस बंदे ने इस गेट को क्रिएट किया है वही बंदा या फिर उसकी परमिशन से बाकी बंदे अंदर जा सकते हैं, वरना कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। और जब तक वो बंदा इसके अंदर है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक मेंढक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए होते हैं। रियो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है लेकिन मेंढक को कुछ नहीं होता। तो ये जो मॉन्स्टर होता है वो जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रियो यहाँ पे अदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो होता है मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है मार के आ जाता है। अब ये देख के गिल मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि इसे ए रैंक के जो एडवेंचरर है वो भी नहीं मार पाते, लेकिन तुम लोगों ने मार डाला, तुम लोग सही में कमाल गए हो। रियो मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी जो है कम है। और ये जो है लेमा को देखता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि लेमा तुम जो है अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। लेमा कहते कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है।
तो जिस पे गिल मास्टर कहता है कि अगर तुम रियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम भी जो स्ट्रांग बन जाओ। रियो बोलता है लेकिन जो फैमिलियर कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ मास्टर कर सकते हैं ना। गिल मास्टर बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जिस बंदे के साथ तुम कॉन्टैक्ट कर रहे हो तुम्हें उसकी सारी बात माननी होगी। तो यहाँ पे जो लेमा होती है ये बोलती कि मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते कि जो लियो होता है वो जेस के साथ फैमिली कांटेक्ट कर लेता है। कांटेक्ट खत्म होने के बाद लियो कहता है कि वैसे मुझे भी यहाँ पे जो कॉम्बैट स्किल है उसके बारे में जो सीखना है। तभी यहाँ पे लेमा जो होती है इसे जो एक लड़की के पास ले आती है और ये बोलती कि ये लड़की तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सिखा देगी। तभी हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी रियो के साथ एक फैमिली कॉन्टेक्ट बना लेती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में रियो और ओल्डमैन बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि तुम एक साथ यहाँ पे जो 11 स्पेल है उनका जो इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही तुम्हारे साथ जो फैमिलियर बनते हैं वो भी जो इवोल्व हो जाते हैं। तो रियो बोलते हैं कि हाँ आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि यहाँ पे जो राजकुमारी है वो जो तुम्हारे फैमिलियर से मिलना चाहती है। रियो बोलते कि मैं मना करता हूँ, वो फैमिलियर कोई पेट नहीं, वो जो मेरे दोस्त हैं। से यहाँ पे राजकुमारी ने बुलाया होता है। यहीं पे हम देखते कि लियान जो होता है आ चुका होता है और ये बोलते कि मेरा नाम लियाम है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उनका नाम जैम होता है। फिर यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि लियान अपने सर को ऊपर करो, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे जो मेंढक है उसे जो हराया है, ये सही में काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ बंदों ने उस मेंढक को बिना जो मैजिक है उसके भी जो हराया था। यहीं पे लियान कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा, ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। यहीं पे प्रिंसेस कहती कि वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने उस मोस्टर को कैसे हराया और तुमने कौन सा जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल किया है, और साथ ही मैं सुना कि तुम्हारे पास तो जो फैमिलियर है वो भी है, तो क्या तुम मुझे अपने जो फैमिलियर है वो दिखाना चाहोगे। यहीं पे लियान बोलता है कि मैं समझ गया, ये राजकुमारी अपने पावर के बल पे मुझसे वो काम करवाना चाहती है जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो काम करूंगा नहीं। यहीं पे लियान बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे मना कर दिया। लियान बोलते कि वो जो फैमिलियर है वो जो सिर्फ मेरे फैमिलियर नहीं, वो मेरे दोस्त हैं। अभी सुनने के बाद राजकुमारी खुश हो जाती है और ये कहती कि पहली बार यहाँ पे तुमने जो मुझे मना किया है, मुझे सही में काफी खुशी मिली। मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रोंड की जो उपाधि है वो देना चाहती हूँ और साथ ही तुम्हें मैं ये मैजिकल जो किताब है वो भी जो देना चाहती हूँ जिसमें फैमिलियर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब किताब को लेने के बाद लियोन इनको जय थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे किताब को पढ़ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम तो अब ब्रॉन्ड बन गए हो, तुम सही में काफी कमाल के हो, मुझे लगता है कि तुम फादर से भी आगे जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसे जो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहीं पे लियोन अपने मन में सोचता है कि मुझे जाके जो एल्बर्ट है उसके साथ सारी जो चीजें हैं उनको जो ठीक करना होगा, तभी यहाँ पे उसे समझ आएगा सब कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी एल्बर्ट उसके साथ जाता है। यहीं पे वो सब जगह जो लियोन की तारीफ है वो सुन रहा होता है। यहीं पे जो मेड है वो भी जो लियोन की तारीफ कर रही होती है। तभी जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें लियोन सही में इतना अच्छा लगता है तो तुम लोग जाके उसके साथ ही रहो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जिसके बाद ये अपने मन में बोलते कि मैं सभी को यहाँ पे दिखा कर रहूंगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियोन और बाकी उसके दोस्त यहाँ पे जो है बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये बोलती कि वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आप जो हमें पार्टी दे रहे हैं इस तरह से। फिर ये इन दोनों को बोलते कि प्लीज तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम जो है मुझे लियोन कहो। यहीं पे सही बंदे लियोन को देख रहे होते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है क्या तुम लोग मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे, तो ये लोग बोलते कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम लीना को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जो मास्टर को मार रही होती है। लियोन बोलता है कि लीना की जो रफ्तार है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि टीना कह रही होती कि अगर मैं यहाँ पे दूर तक देख पाती तो मैं भी ठीक से हिट कर पाती। लियोन बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये काफी अच्छा आइडिया है। टीना बोलती क्या तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो। लियोन बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद टीना की जो आंखें होती हैं वो जो ठीक हो जाती हैं और ये बहुत दूर तक देख पाती है। यहीं पे लीना कहती है कि आप मेरे साथ भी ये कर सकते हो। लियोन बोलते कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो आंखें हैं वो पहले से ही ठीक है। यहीं पे जो लीना होती है वो जो है बहुत दूर खड़े भेड़ियों को भी गिरा देती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही
मैं यहाँ पे इतनी दूर निशान लगा पाई, वरना इससे पहले मैं कभी नहीं कर पाती ये सब चीजें। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गिल होता है उसमें जो हलचल हो जाती है। तभी लियोन यहाँ पे आता है और ये बोलते है क्या हुआ। जिस पे गिल वाले बंदे बोलते कि तुम्हारे सबसे बड़े भाई एल्बर्ट ने यहाँ पे जो ड्रैगन की सील है उसे जो है तोड़ दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी लियोन यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है और ये जो है अपने भाई की हेल्प करने के लिए भागता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पे घायल होते हैं। यहीं पे लियोन बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिस पे गिल मास्टर बोलते कि जो ड्रैगन है उसकी सील टूट चुकी है और यहाँ पे वो आजाद हो गया है। लियोन बोलते क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जिस पे गिल मास्टर कहते कि देखो तुम्हारे ग्रैंड फादर ने यहाँ पे जेस को सील किया था, लेकिन बचपन में मैंने इसके प्रोसेस को देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इसे सील कैसे करते हैं और हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे आगे दो छोटे छोटे ड्रैगन हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं और जब भी हम ड्रैगन के पास जाते हैं वो हमें बड़े ड्रैगन के पास जाना ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी पावर यहाँ पे जो पूरी नहीं पड़ पा रही। तभी लियोन जो होता है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उन छोटे ड्रैगनों को कुछ नहीं होता और वो जो सीधा इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी जो लियोन होता है वो अनदर वर्ल्ड का जो पोर्टल है वो खोल देता है और यहाँ पे उनको जो सील कर देता है। यहीं पे गिल मास्टर लियोन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुमने अकेले ही यहाँ पे जो दो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हो। जिसके बाद ये लोग अपनी प्रोसेस को चालू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये लियोन से पूछती कि वैसे आपने क्या किया। लियोन बोलते कि असल में मैंने अनदर वर्ल्ड का जो स्पेल है उसे जो इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से ड्रैगन को मैंने अपने जो आइटम बॉक्स है उसमें जहर रख लिया है। फिर लीना बोलते कि जब ड्रैगन वापस आ जाएगा तो क्या होगा। लियोन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, जब वापस आएगा तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तभी हम देखते कि जो बड़ा ड्रैगन होता है वो जो है लियोन से बातचीत करने के लिए आगे आता है और ये बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। लियोन बोलते कि मैं एक इंसान हूँ। जिस पे ड्रैगन बोलते कि नहीं, तुम्हारी जो सोल है वो जो अलग लग रही है। यही पे लियोन कहता है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। तभी ड्रैगन इसके दिमाग को पढ़ लेता है और ये कहता है कि अच्छा तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो, तुम सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूँ। तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारी जिंदगी को पास से दिखना चाहता हूँ। फिर लियोन कहते हैं कि ठीक है। फिर ड्रैगन जो होता है सीधा लियोन की जो बॉडी है उसके अंदर चला जाता है। यहीं पे लियोन को बहुत ज्यादा जो पावर है वो जो महसूस हो रही होती है। फिर लियोन जो होता है फायर स्पेल को ट्राई करता है और ये काफी अच्छे से फायर जो स्पेल होता है उसे जो कर पा रहा होता है। यहीं पे गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे सभी ड्रैगन को खत्म करने में हमारी जो हेल्प करी है। तभी लियोन जो होता है अपने आइटम बॉक्स में से जो यहाँ पे सोने का पानी होता है वो जो होता है देने लग जाता है और ये बोलते कि प्लीज आप जो इसका इस्तेमाल कीजिए और सही बंदे जो घायल हुए हैं उनका जो इलाज करवाइए। नेक्स्ट सीन में लियोन के पिता कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एल्बर्ट की जो गलतियां हैं उनको जो संभाल लिया। लियोन कहते कि पिताजी आप जो चिंता मत लीजिए, वैसे आप मुझे ये बताइए कि एल्बर्ट के यहाँ क्या होगा। जिस पे इसके पिता कहते कि वो जो कुछ दिन तक कमरे में ही बंद रहेगा। यहीं पे जो लियोन होता है वो एल्बर्ट के कमरे के बाहर होता है और वो चाहता है कि वो सारी चीजें लियोन के साथ ठीक कर ले। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है होली जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ये ड्रैगन को यहाँ पे जो बुला लेता है और ये ड्रैगन के साथ खेलना जो स्टार्ट कर देता है। तभी राजकुमारी यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम तो यहाँ पे होली स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम सही में काफी कमाल के बंदे हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने ड्रैगन कैसे हराया था। फिर लियोन उनको सारी बातें बता देता है लेकिन राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आता और ये बोलती कि प्लीज इस कहानी को किसी और को मत सुनाना और इसको जो है 3000 जो गोल्ड कॉइन है वो भी जो है दे देती है। और लियोन जो होता है यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन को पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब देखते हैं जिससे यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लियम बोलते है कि नहीं, मैं होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जिस पे ये बंदा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि जो प्रिंसेस है वो जो कभी साइलेंट नहीं रहती और यहाँ पे जब वो तुमसे बात करके आई तो वो जो महाराज के पास नहीं गई बातें को बताने के लिए। और साथ ही मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि जो ड्रैगन है वो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया है। जिस पे लियो बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकता हूँ और ये मन में बोलता कि मुझे माफ कर देना राजकुमारी,
यहीं पे ये बंदा बोलता है कि ठीक है, तुम जो है मुझे यहाँ पे जो होली मैजिक है वो जो है करके दिखाओ। फिर लियो जो होता है यहाँ पे होली मैजिक को करके दिखाता है। फिर वो बंदा कहता है कि तुमने सही में बहुत ज्यादा ही कमाल कर दिया। वैसे तुम क्या यहाँ पे 3 जो वॉर ड्रैगन है उनके बारे में जानते हो? तो लियो बोलता है कि नहीं। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में यहाँ पे बहुत साल पहले 3 जो ड्रैगन है उनकी जो है लड़ाई हो रही थी, जिसमें से एक ड्रैगन पहले ही हार गया था, सिर्फ 2 ड्रैगन बचे थे। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे उन 2 ड्रैगन का क्या हुआ होगा? लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलते कि यहाँ पे एक ड्रैगन को एक इंसान मिल गया और इंसान ने उसे जो है ज्वाइन कर लिया। फिर बंदा बोलते क्या तुम समझ गए हो कि ज्वाइन से मेरा क्या मतलब है? लियो बोलते कि हाँ मैं समझ गया हूँ, ज्वाइन से आपका ये मतलब है कि उसने ड्रैगन से जो है शादी कर ली होगी। जिस पे वो बंदा बोलता कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम भी जो है यहाँ पे जो ड्रैगन है उससे जो है ज्वाइंट हो गए हो। लियो बोलता है इसका मतलब हम दोनों जो है एक हो गए हैं ना? वो बंदा बोलते कि हाँ। जिस पे लियो कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं? फिर वो बंदा कहता है कि तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे जो लड़कियों के पास आया होता है। तभी लड़कियां बोलती कि चलो हमारे साथ चलो। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि लड़कियां इसे जो है कोने पे ले आती हैं और ये कहती कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे तुम्हारी पार्टी में आना चाहते हैं। फिर लियो जो होता है लिस्ट को ले लेता है और वो घर चला जाता है। जैसे ही घर पे आता है यहाँ मेड कहती कि आपके लिए बहुत सारे लेटर आए हुए हैं। लियो देखते कि बहुत सारी लड़कियों ने उसे जो है लेटर लिखा हुआ है। तभी लियो का भाई यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो मेरी मंगेतर है उसकी जो बहन है उसका जो रिश्ता है वो जो है तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे सारे जो नोबल बंदे हैं वो जो है तुमसे जुड़ना चाहते हैं? इस पे लियो बोलते कि मैंने बस यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो है हराया है। इसका भाई बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने कुछ और किया है, क्योंकि यहाँ पे सारे हाई नोबल जो बंदे हैं वो जो है तुमसे जान पहचान बढ़ा जाते हैं। फिर लियो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे लड़कियों को लेके कहीं पे जा रहा होता है और यहाँ पे आने के बाद ये अनदर वर्ल्ड का गेट खोल देता है और जिसके बाद ये लोग अनदर वर्ल्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे लियो ने एक जो हाउस है वो जो है बना रखा होता है। ये लोग अंदर आते हैं। तभी लड़कियां बोलती कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत डार्कनेस हो तो हम लोग जो है सो सकते हैं। फिर लियो जो होता है एक स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे डार्कनेस जो होती है हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा ही अंधेरा कर देती है। यहाँ पे ये लोग बोलते कि ये जो अंधेरा है ये बहुत ज्यादा है, क्या तुम अंधेरे को कम कर सकते हो? लियो बोलते कि ठीक है और वो स्पिरिट को कहता है तो स्पिरिट कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, डार्कनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे जो इवोल्व होना होगा। तभी लियो कहता है कि ठीक है और ये जो होता है इसे अपना फैमिलियर बना देता है और इसके बाद ही ये जो इवोल्व हो जाता है। फिर यहाँ पे स्पिरिट कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये जो होता है यहाँ पे नाइट को जो अरेंज कर देता है। और स्पिरिट जो होता है लियो कहता है कि मास्टर आपने जो यहाँ पे मुझे अपना फैमिलियर बना के मेरी पावर को बढ़ा दिया, इसलिए आप जब भी यहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आपके लिए आ जाऊंगा। लियो बोलते कि तुम जो है अब मिडिल लेवल के यहाँ पे स्पीड बन चुके हो और तुम्हें बुलाने में मुझे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वेस्ट करनी होगी। तभी स्पीड बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपके रिंग के बारे में आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ। असल में आपकी जो रिंग है वो जो स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप स्पीड को जो स्टोर कर सकते हो। फिर लियो जो होता है स्पीड को स्टोर कर लेता है और इसी तरह सभी स्पीड को अपडेट करके यहाँ पे जो रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट डे हम लियो को देखते हैं जो रेडन के रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पे जंगल में आया होता है। तभी जो रेडन होता है वो जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं उनको जो है समन कर सकते हो? लियो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है ड्रैगन के बच्चे को समन करता है। तभी हम देखते हैं कि इससे बहुत सारी परियां दिखाई देने लग जाती है, लेकिन परियां जो होती है लियो को देख के यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती हैं। तभी लियो बोलते हैं कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे जो रेडन भगवान है उनका जो है मास्टर हूँ और इस बात का प्रूफ उनका जो है ये बच्चा है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि हाँ सही में ये जो है हमारे भगवान के ही बच्चे हैं। लियो बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान ने मुझे कहा है कि यहाँ पे मुझे जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद लियो जो होता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और इनको जो इवोल्व कर देता है। अब इवोल्व होते ही ये लोग जो है एल्फ बन जाते हैं। फिर लियो जो होता है यहाँ पे सभी को इवोल्व जो है करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है ये पूछती कि मास्टर हमें जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार इस तरह से जो इवोल्व हुए हैं। लियो बोलते कि तुम लोग अपने जो विलेज है उसे जो यहाँ पे सेट करो और रीना मैं तुम्हें यहाँ पे विलेज का जो है चीफ बनाता हूँ। फिर रीना कहती है कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग अपने विलेज को बनाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे उसे जो एक फल दिखाई देता है। लियो बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसा फल है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर मुझे जो है सेंस हो रही है। तो यहाँ पे रीना कहती कि असल में हम सभी जो एल्फ हैं वो जो है मैजिकल पावर को इकट्ठा करती हैं
और यहाँ पे हमने जो इसे इकट्ठा कर रखा है। लियो बोलते हैं क्या मैं इसे खा सकता हूँ, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ। फिर लियो जो होता है उसे खाता है और इसे जो है काफी ज्यादा मैजिकल पावर यहाँ पे जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे लियो आके देखते हैं कि इनका जो घर है वो जो है काफी अजीब लग रहा है। रीना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिरकार घर कैसे बनाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बदमाश बंदे आके जो एल्फ है उन्हें जो छेड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो लियो होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम उनसे जो है दूर हो जाओ। तो यहाँ पे बंदे बोलते कि अच्छा तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लियो के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको अपने मैजिक से धूल चढ़ा देता है और इनको जय हरा देता है। फिर लियो बोलते कि इनको बाहर छोड़ना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो इन सभी को लेके अनदर वर्ल्ड के अंदर जो है आ जाता है। लियो बोलते कि मेरी मैजिकल पावर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे लियो कहता है कि तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तभी रीना कहते कि आज से आप जो है हमारे किंग हैं। लियो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा किंग नहीं बनूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लीडर बन सकता हूँ। जिस पे लड़कियां कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको सभी को लेके एक जगह पे आ जाता है और ये कहते हैं कि यहाँ पे इस जगह को तुम्हारे जो मास्टर है उन्होंने जो सील किया हुआ था। फिर लियो जो होता है इस जगह के सील को तोड़ देता है और ये कहता है कि तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये लोग जो है जगह के अंदर जाते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। फिर यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है एक वाटर स्पीड को बुलाता है और उसे इवोल्व कर देता है और वो कहते हैं कि प्लीज तुम पानी पीने के लिए एक सोर्स बना दो। तो स्पीड जो है वैसा ही करती है और लियो ड्रैगन के बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम इनकी जो रक्षा कर सको। नेक्स्ट में लियो जो होता है सारी चीजों को यहाँ पे प्रिंसेस को बता देता है। प्रिंसेस कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लियो बोलते कि वैसे भी मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक जो कंडीशन है। प्रिंसेस कहती कि ठीक है बताओ क्या कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जो एल्फ ड्राफ्टमैन को ले आते हैं। तभी ड्राफ्टमैन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो लियो कहता है क्या मैं यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकता हूँ। ड्राफ्टमैन कहते हैं कहीं वो बुरा स्पेल तो नहीं है। तो लियो बोलते हैं कि नहीं। फिर लियो यहाँ पे स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे 2 ड्राफ्टमैन बन जाते हैं और लियो जो होता है एक ड्राफ्टमैन को लेके यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस आती है लेकिन इससे विलेज दिखाई नहीं देता। लियो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई विलेज नहीं है, जिस पे लियो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ये जो है यहाँ पे इल्यूजन है। प्रिंसेस कहती है कि वैसे क्या ये कोई प्रोमिस लैंड तो नहीं है। लियो बोलते है कि वो क्या होता है। प्रिंसेस कहती है कि प्रोमिस लैंड एक तरह का जो है हेवन है, यहाँ पे जब मुसीबत में आएंगे बंदे तो वो लोग जो है प्रोमिस लैंड पे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोमिस लैंड बनाया गया था। लियो बोलते है कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस की अंगूठी होती है और यहाँ पे लियो जैसे उसको टच करता है तो यहाँ पे जमीन जो होती है ऊपर जाने लग जाती है। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं समझ गई, ये जो है प्रोमिस लैंड है और ये जो अंगूठी है ये जेस की चाबी है। और ये लियो को बोलती कि प्लीज इस जगह को तुम यहाँ पे एक जो अलग नेशन बना दो और मैं तुम्हारे साथ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे प्रोमिस लैंड के अंदर काम करवा रहा होता है और साइड में जो मॉन्स्टर है उनको जो खत्म कर रहा होता है। लियो बोलता है कि मैं यहाँ पे जो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर हैं उनको जो खत्म कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई खतरा ना बचे। तभी हम देखते कि जो राजकुमारी होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि राजकुमारी क्या आप दोबारा से अपने महल में वापस नहीं जाना चाहती। यहीं पे राजकुमारी लियो को बोलती कि आपको मुझे जो राजकुमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, आखिरकार मैं आपकी गुलाम हूँ। लियो कहता है कि पक्का मैं यहाँ पे आपको अपना जो गुलाम है वो जो नहीं बनवाना चाहता, आखिरकार आपकी जो पोजीशन है वो जो मेरी पोजीशन से कितनी ऊपर है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहती कि मेरे अंदर जो ड्रैगन का खून है वो जय फैला हुआ है और आपने यहाँ पे जो महान ड्रैगन है उनको जय हराया है और उन्होंने आपको अपना मास्टर बनाया है, तो इसका मतलब आप जो है मेरे मास्टर हुए। तभी ड्रैगन लियो कहता है कि तुम नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करो। लियो जो होता है एक रूम के सामने पहुंच जाता है। फिर लियो रूम को खोलता है और ये जय नीचे आ जाता है और यहाँ पे इसको लोहे का जो ड्रैगन है वो जय दिखाई देता है। तभी यहाँ पे जो लाइन के अंदर जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम्हें इस ड्रैगन को जय हराना होगा। लाइन बोलता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलते हैं कि तुम्हें इसके माथे पे जो निशान है उसे जय मिटाना है, अगर तुम एक भी अक्षर को मिटा पाए तो यहाँ पे जीत जाओगे। जिसके वो लाइन जो होता है होली सोर्ड का इस्तेमाल करता है और उसके अक्षर को मिटा देता है और यहीं पे लाइन को जो पावर होती है वो जो है मिल जाती है और यहाँ पे ड्रैगन इसका जो है गुलाम बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइन जो होता है गाँव में पहुंचता है और ये देखते हैं कि गाँव यहाँ पे जो है तबाह हो गया है। तभी लाइन बोलता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ।
तो यहाँ पे एल्फ बोलती है कि जो वुल्फ है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। तभी यहाँ पे एक जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि ये लैंड हमारा है, इंसानों इस लैंड को छोड़ दो। तो लायन जो होता है यहाँ पे वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और जिसके बाद लायन यहाँ पे जो जूनियर ड्रैगन होते हैं उनको जो है समन कर देता है। ड्रैगन को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे इन्हें जो है हमारे भगवान ने भेजा हुआ है। तभी एल्फ बोलती कि आप इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो लाइन जो होता है वैसा ही करता है और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर यहाँ पे जब वुल्फ होता है वो लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लाइन जो होता है सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और सभी वुल्फ यहाँ पे जो इंसान है वो जो है बन जाते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से घर को जो है बना रहे होते हैं। तभी लाइन जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वुल्फ भी जो है उसके पास आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने जो है यहाँ पे इस घर को जो है तोड़ दिया। लाइन बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे जो है इसे जोड़ने में हेल्प भी कर रहे हो। तभी लाइन कहते कि खास मेरे पास ऐसा मैजिक होता जिससे मैं यहाँ पे चीजों को रिपेयर कर पाता। तभी ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम जो है बना भी सकते हो। फिर यहाँ पे जो लाइन होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे लकड़ी को जोड़ देता है। लाइन बोलते है कि इस मैजिक से यहाँ पे कोई भी चीज को जो है जोड़ा जा सकता है। तभी वुल्फ बोलती कि मास्टर आप जो है बहुत ज्यादा जीनियस हो। तभी हम देखते कि जो लाइन होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत सारे जो स्पेल है उनको जो है बनाता है और उनको जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि इंसानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिर लाइन जो होता है इंसानों से मिलने के लिए जाता है। तभी इंसान बोलते कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लाइन बोलते कि ये शहर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर लाइन जो होता है इनको भगाने के लिए यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ये जो सैनिक होते हैं ये जो है डर जाते हैं और यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो लाइन होता है ये बोलता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हाँ हम लोग जो है ठीक है। तभी जो एल्फ होती है वो जो होती है बहुत सारे यहाँ पे जो परी है उनको जो है ले आती है और ये बोलती कि प्लीज इनको जो है यहाँ पे नाम देके इनको भी यहाँ पे एल्फ बना दीजिए। तो यहाँ पे लाइन जो है बिल्कुल वैसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में लाइन जो होता है यहाँ पे जो कैनाइट का हेलमेट होता है उससे जो है पतलाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये कौन से राज्य के हैं। राजकुमारी बोलती कि ये जो है पेट्रा राज्य के हैं। असल में जो ये प्रोमिस लैंड है ये जो है 3 राज्यों के बीच में है और सभी राज्य इसे जो है हथियाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि बाकी जो राज्य हैं वो भी जो है लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए। तभी वुल्फ बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग मिलके सभी को जो है खत्म कर देंगे। तभी हम देखते कि जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलते कि मुझे मेरे महाराज ने आपके पास जो है भेजा हुआ है और हमारा राज्य आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिल जाइए, जिसके लिए आपको बस यहाँ पे जो राजकुमारी है उनसे जो है शादी करनी होगी और हम लोग यहाँ पे जो अलायंस है वो जो है बना लेंगे। तभी जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे राजकुमारी से पूछता है कि राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लियो बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जो है मुझे 1 साल का टाइम दीजिए क्योंकि मेरा राज्य अभी बन रहा है। तो यहाँ पे बंदा बोलते कि ठीक है हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं और ये बात मैं महाराज को कह देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो है राजकुमारी के घर में आ जाता है। यहीं पे राजकुमारी लियो को जो है ड्रैगन की मूर्ति दिखाती है और राजकुमारी बोलती कि ये मूर्ति लगातार यहाँ पे सालों से हमारे पास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ रही है। तभी लियो के अंदर जो राइन ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम एक मैजिक करो और यहाँ पे लियो जो होता है मैजिक करता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है सीधा एक कवच के फॉर्म में आ जाता है और वो कवच राजकुमारी के ऊपर आ जाता है। राजकुमारी जो होती है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती और इनकी सारी बॉडी का स्ट्रेंथ भी चला जाता है। राजकुमारी बोलती कि मैं समझ गई, ये जो एक बैटल आर्मर है, जब भी यहाँ पे बैटल होगा हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लियो जो होता है इसे ध्यान से देखने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में लियो इसका छोटा जो वर्जन होता है वो जो है बनाने के लिए आ जाता है। फिर लियो छोटा वर्जन यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको जो है देता है। राजकुमारी कहती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर राजकुमारी जो होती है उस आर्मर को पहन लेती है और ये जो है पावर का इस्तेमाल कर पाती हैं और ये बोलती कि मैं इतनी थकी भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो है ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो भी जो है एक आर्मर बन सकता है, जिसके बाद लियो जो होता है उस आर्मर को पहन लेता है और यहाँ पे मैजिक का जो है इस्तेमाल करता है। लियो की भी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।